नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर बात करने वाले हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों के पास है, पर शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसके असली वजन को उतना महसूस नहीं करते। पैन कार्ड। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि हमारी वित्तीय पहचान की एक तरह से चाबी है। हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये पैन कार्ड महत्व और उपयोग नाम के एक लेख के कुछ मुख्य विचारों पर आधारित है। हमारा इरादा है कि हम मिलकर समझें कि ये पैन कार्ड आखिर है क्या और क्यों ये भारत की वित्तीय व्यवस्था का एक इतना इतना अहम हिस्सा बन गया है। तो चलिए इस विषय को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। ये पैन कार्ड आखिर है क्या चीज? देखने में तो ये मतलब एक छोटा सा कार्ड लगता है। बिल्कुल, ये छोटा जरूर है पर इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। पैन मतलब PAN, इसका पूरा मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर, हिंदी में कहें तो स्थायी खाता संख्या। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये एक परमानेंट नंबर है। एक बार मिल गया तो जीवन भर आपके साथ रहता है, बदलता नहीं। और इसे जारी कौन करता है? भारत का आयकर विभाग, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। इसकी सबसे खास बात है इसका फॉर्मेट। ये एक 10 कैरेक्टर का कोड होता है जिसमें अक्षर मतलब अल्फाबेट्स और अंक नंबर्स दोनों होते हैं, इसीलिए इसे अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये हर व्यक्ति, हर कंपनी या हर संस्था के लिए बिल्कुल अनोखा, यूनिक होता है। किसी भी दो लोगों या कंपनियों का पैन नंबर एक जैसा हो ही नहीं सकता। और हाँ, आमतौर पर ये एक लैमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड के रूप में आता है। हाँ, और उस कार्ड पर वो यूनिक नंबर तो होता ही है, साथ में जिसका कार्ड है उसका नाम, जन्म तिथि अगर व्यक्ति है तो। या कंपनी है तो उसके बनने की तारीख, व्यक्ति की तस्वीर और हस्ताक्षर भी होते हैं। तो ये सब मिलकर इसे एक पहचान दस्तावेज जैसा भी बनाते हैं, है ना? सही कहा आपने। ये एक तरह से आपकी फाइनेंशियल कुंडली का नंबर है। आयकर विभाग इसी नंबर के जरिए आपकी जो भी वित्तीय गतिविधियां हैं उन पर नजर रखता है। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं है। कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, मतलब हर वो इकाई जो किसी न किसी तरह की आर्थिक गतिविधि में शामिल है और टैक्स के दायरे में आ सकती है, उसके लिए जरूरी है। परमानेंट और यूनिक, ये दो शब्द वाकई इसके महत्व को बताते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि वित्तीय दुनिया में आपकी एक क्या कहें अमिट पहचान है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? क्यों आज लगभग हर छोटे बड़े वित्तीय काम के लिए इसकी जरूरत पड़ती है? यहीं से बात और दिलचस्प होती जाती है, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल। इसका महत्व कई लेयर्स में है। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी लेयर है टैक्स पहचान, मतलब टैक्स आइडेंटिफिकेशन। पैन कार्ड दरअसल आयकर विभाग के लिए आपको पहचानने का मुख्य जरिया है। अब सोचिए, इतने बड़े देश में करोड़ों लोग हैं, संस्थाएं हैं, बिना यूनिक पहचानकर्ता के कौन कितना कमा रहा है, कितना टैक्स दे रहा है, इसका हिसाब रखना लगभग नामुमकिन हो जाता। पैन नंबर ठीक यही काम करता है। जब आप कोई बड़ा वित्तीय लेन देन करते हैं, कहीं निवेश करते हैं या अपनी इनकम बताते हैं, तो आपका पैन नंबर वहां दर्ज होता है। इससे आयकर विभाग को आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक जगह देखने और समझने में मदद मिलती है। ये सिस्टम टैक्स चोरी को मुश्किल बनाता है और टैक्स कंप्लायंस मतलब कर अनुपालन को सुनिश्चित करने में सरकार की मदद करता है। एक तरह से देखें तो ये देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये ट्रैकिंग वाली बात समझ आती है, और शायद इसीलिए, जैसा कि आपने कहा, बड़े लेन देन के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। आम जिंदगी में भी तो कई ऐसे मौके आते हैं जहां पैन मांगा जाता है, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना। बिल्कुल। उच्च मूल्य के लेन देन मतलब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए पैन देना अनिवार्य है। जैसे आपने कहा, प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, कोई गाड़ी खरीदना, एक सीमा से ज्यादा सोना खरीदना, या फिर बैंक में एक निश्चित रकम से ज्यादा कैश जमा करना या निकालना। इन सब कामों के लिए आपको अपना पैन बताना ही होगा। अच्छा। आपकी वित्तीय प्रोफाइल से जोड़ देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये काले धन के प्रवाह को रोकने और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने की कोशिश का एक हिस्सा है। बिना पैन के इन बड़े लेन देनों को ट्रैक करना और उनकी वैधता जांचना बहुत मुश्किल हो जाता। तो टैक्स पहचान हो गई, बड़े लेन देन पर नजर रखना हो गया। इसके अलावा और क्या भूमिका है इसकी?
जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने से इसका क्या सीधा संबंध है? आईटीआर फाइलिंग? हाँ, इसका आयकर रिटर्न यानी आईटीआर भरने से तो बहुत ही सीधा और गहरा संबंध है। असल में आप पैन नंबर के बिना अपना आईटीआर फाइल ही नहीं कर सकते। ये कानूनन अनिवार्य है। आपका पैन नंबर ही वो चाबी है जिससे आपका आईटीआर अकाउंट खुलता है। और आयकर विभाग आपकी आय, आपकी कटौतियां, आपकी टैक्स देनदारियां, इन सब का पूरा हिसाब किताब रखता है। अच्छा, ओके। सोचिए, जब आप आईटीआर भरते हैं तो आप सरकार को अपनी साल भर की कमाई का ब्यौरा दे रहे होते हैं, है ना? पैन नंबर ये पक्का करता है कि ये ब्यौरा सही व्यक्ति या सही संस्था से जुड़ा है। इसी नंबर के आधार पर आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। अगर कोई रिफंड बनता है तो वो प्रोसेस होता है और आपके पिछले सभी टैक्स रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो पैन आईटीआर प्रक्रिया की रीढ़ है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। यानी टैक्स से जुड़े लगभग हर काम के लिए पैन अनिवार्य है, ये तो साफ है। हाँ, लेकिन इसका दायरा तो शायद बैंकिंग और निवेश तक भी फैला हुआ है। आजकल बैंक खाता खोलने या कहीं पैसा लगाने के लिए भी तो पैन मांगते हैं। हाँ, बिल्कुल। बैंकिंग और निवेश मतलब बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के क्षेत्र में भी पैन की भूमिका बहुत अहम हो गई है। आज आप बिना पैन के नया बैंक खाता नहीं खोल सकते। इसी तरह अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या समझिए 50,000 रुपए से ज़्यादा की फिक्स डिपॉजिट एफडी करवानी है, तो भी आपको पैन देना होगा। इसके पीछे भी दो मुख्य कारण हैं। पहला है केवाईसी नियम, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। ये नियम रिजर्व बैंक और सेबी जैसी जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं उन्होंने बनाए हैं ताकि बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों की पहचान और पते की पुष्टि कर सकें। पैन कार्ड केवाईसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद करता है। अच्छा, केवाईसी वाला पॉइंट, हाँ। जी। और दूसरा कारण है निवेश के प्रवाह पर नजर रखना। जब आप पैन देकर निवेश करते हैं तो सरकार और नियामक संस्थाएं ये देख सकती हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। इससे उन्हें अर्थव्यवस्था में निवेश के पैटर्न को समझने और ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सब कुछ नियमों के दायरे में हो रहा है। ये वित्तीय बाजार के स्थिरता के लिए भी जरूरी है। दिलचस्प है कि कैसे ये एक नंबर इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ता है। टैक्स, बड़े लेन देन, बैंकिंग, निवेश। क्या इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के तौर पर भी होता है, आईडी प्रूफ की तरह? चूंकि ये एक सरकारी दस्तावेज है जिस पर आपका नाम, फोटो और जन्म तिथि होती है व्यक्तियों के मामले में, तो इसे कई संस्थान वैध आईडी मान लेते हैं, जैसे होटल में चेक इन करते समय या शायद ट्रेन टिकट बुक करते समय। हाँ, मांगा जाता है कई बार। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। पैन कार्ड का जो प्राइमरी उद्देश्य है वो वित्तीय पहचान स्थापित करना है, न कि सामान्य पहचान। आधार कार्ड या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज मुख्य रूप से पहचान और पते का प्रमाण के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि पैन का मुख्य फोकस वित्तीय लेनदेन और टैक्स से जुड़ा है। हालांकि ये पहचान पत्र के तौर पर काम आ जाता है, पर ये इसका मेन काम नहीं है। फिर भी सरकारी दस्तावेज होने के नाते इसकी अपनी अहमियत है और इसे काफी वाइड एक्सेप्टेंस मिली हुई है। समझ गया। और एक आखिरी पहलू जिस पर बात करनी है वो है अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। जी। क्या देश के बाहर पैसा भेजने या मंगाने में भी पैन की जरूरत पड़ती है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के मामले में भी पैन की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत से बाहर पैसा भेज रहे हैं या विदेश से भारत में पैसा मंगा रहे हैं तो एक निश्चित सीमा से ऊपर के लेनदेन के लिए पैन देना अनिवार्य होता है। अच्छा, इसमें भी? हाँ, यहाँ पर फीमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो विदेशी मुद्रा के लेन देन को रेगुलेट करता है और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के दिशा निर्देश लागू होते हैं। पैन नंबर इन अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों को ट्रैक करने में मदद करता है। इससे सरकार ये सुनिश्चित कर पाती है कि विदेशी मुद्रा का लेन देन वैध मकसदों के लिए हो रहा है और नियमों का पालन किया जा रहा है। ये देश के विदेशी मुद्रा भंडार के मैनेजमेंट और अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिहाज से भी जरूरी है। ये पहलू दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्रीय वित्तीय पहचान दस्तावेज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जुड़ता है और उसकी निगरानी में मदद करता है। तो अगर हम इस सारी बातचीत का सार निकालें, एक निचोड़ देखें तो टैक्स पहचान, बड़े लेन देन पर नजर, आईटीआर फाइलिंग, बैंकिंग और निवेश में केवाईसी, पहचान का एक प्रमाण और फिर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की निगरानी।
पैन कार्ड इन सब में एक सेंट्रल रोल निभा रहा है। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि व्यक्ति या संस्था और भारत की पूरी वित्तीय प्रणाली के बीच एक पुल की तरह काम करता है। सही समझा मैंने? आपने बिल्कुल सही समझा। पैन कार्ड ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने, टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाने और वित्तीय लेन देन को रेगुलेट करने में बहुत मदद की है। यह अब सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, बल्कि देश की जो फॉर्मल इकोनॉमी है, औपचारिक अर्थव्यवस्था, उसमें पूरी तरह से भाग लेने के लिए एक अनिवार्य उपकरण बन गया है। और जो लोग जानकारी बढ़ाने के लिए इसे समझ रहे हैं, उनके लिए ये जानना फायदेमंद है। पैन की भूमिका को समझने से रोजमर्रा की बहुत फाइनेंशियल प्रक्रियाएं आसान हो जाती हैं। चाहे बैंक खाता खोलना हो, पहली बार निवेश करना हो या अपना टैक्स रिटर्न समझना हो, पैन की जानकारी होने से आप इन चीज़ों को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हैं। ये वित्तीय साक्षरता मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी की दिशा में भी एक अहम कदम है, क्योंकि ये आपको सिस्टम के काम करने के तरीके से वाकिफ कराता है। तो कुल मिलाकर पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी एक यूनिक, स्थायी अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो भारतीय वित्तीय परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। टैक्स अनुपालन सुनिश्चित करने से लेकर बैंकिंग और निवेश को आसान बनाने तक ये हमारी आर्थिक जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी संदर्भ में एक विचार दिमाग में आता है जो हमारी चर्चा पर ही आधारित है। हमने देखा कि पैन कार्ड किस तरह वित्तीय लेन देन पर गहरी नज़र रखने में मदद करता है। ये सोचने वाली बात है कि इस स्तर की ट्रैकिंग भारत में काम करने वाले व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए किस हद तक वित्तीय पारदर्शिता लाती है, और इस पारदर्शिता के फायदे और शायद चुनौतियां क्या हो सकती हैं समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और व्यक्ति के अपने वित्तीय जीवन के लिए। इस पर गौर करना दिलचस्प होगा। वाकई ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। इस जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।